हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और हमारे साथ आज हैं सौरभ जी, जो कि छात्र के नेता हैं और छात्रों के हित में हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आज जो बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है 2-3 दिन पूर्व, उसके बाद छात्रों की जो प्रतिक्रिया है कि कटअप आश्चर्यजनक गया है सौरभ जी, और इसको लेकर छात्र काफ़ी चिंतित हैं कि आखिर बीपीएससी में हो क्या रहा है। तमाम सुधार के वादे थे चेयरमैन सर के, स्टील बॉक्स में पेपर जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा, लेकिन फिर भी कटअप 113 जाना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। 2-3 बिंदु है। 113 कटअप गया। जब आप पिछले वर्ष के मुकाबले ये देखेंगे कि 56 से 59 का जो बीपीएससी था उसका कटअप 87 था। फिर उसके बाद 60 से 62 का जो बीपीएससी हुआ उसका कटअप जो है 96 था, 97 या 96 था। फिर उसके बाद 63, 64, 65, यहाँ 66 का कटअप 108 गया। तो लगातार 96 और 97 तक ही कटअप रहा। 108 जो कटअप गया 66वीं बीपीएससी में, ये आप जानते हैं कि औरंगाबाद के सेंटर पर जो क्वेश्चन आउट हुआ उसके बाद जो है ये कटअप 108 चला गया। और ये सिद्ध हो चुका है कि जो कटअप बढ़ने का कारण जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, लोगों की लिपापोती और लगातार जो है प्रश्न पत्र लीक कराकर इस तरह की चीज़ों को वो करते हैं। तो ये 113 जो कटअप गया, मुझे जहाँ तक लगता है कि 113 कटअप जाने का मुख्य ये था, मुझे जहाँ तक लगता है कि जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज में जो 2 अलग अलग कमरों में 500 से 600 विद्यार्थी को जो बैठाया गया था वो पैसा लेकर बैठाया गया था। चेयरमैन सर से जब हम मिले कि लगातार आर्थिक अपराध इकाई की जो कार्य प्रणाली है, आर्थिक अपराध इकाई द्वारा जो अभी तक 20 गिरफ्तारियां हुई है, परंतु अभी तक मुख्य सरगना जो है उसके गिरफ्त से बाहर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आर्थिक अपराध इकाई जो जाँच जो है वो लगभग ठंडे बस्ते में इसको डाल दिया गया है। तो अभी तक जिन लोगों से पैसा लिया गया 67वीं बीपीएससी पीटी पास कराने का, मुख्य परीक्षा पास कराने का, या यानी कहने का मतलब फाइनल कराने का, उन लोगों का तो निश्चित रूप से पैसा वापस हुआ नहीं होगा। तो इन लोगों की जो व्यवस्था है जिस प्रकार की, लगातार ये प्रश्न पत्र आउट कराकर, मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पेपर बाहर फेंक कर उसको लिखवाकर, इन सब चीज़ों से ये सिद्ध हो चुका है कि बीपीएससी पूरी तरह से भ्रष्टाचार के चंगुल के उसके दंगल में फंस चुकी है। और जब 67वीं बीपीएससी में कहीं से भी ये क्लियर होने के, आप क्या लगता है कि हम अच्छे तरीके से परीक्षा करा लिए पीटी, तो फिर ये 113 कटअप क्यों चला गया? निश्चित रूप से अगर उनका एक तर्क है कि रेलवे एसएससी वाले के लोग जो है, हम तो उनका एक वीडियो भी देखे हाल में ही, वो मीडिया से बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि वो जो है ना उनका एक लक है कि वो मारे और उसमें चला गया। अरे भाई, एक लक है। आप एक बात बताइए, 7 से 8 प्रश्न ऐसे हैं जिसका जो उत्तर बदला गया, तो उन लोगों को क्या हुआ? जो लोग 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से वो हट गए, जो कटअप है उसको ख़त्म हो गया। तो निश्चित रूप से मुझे जहाँ तक लगता है कि जो लोग 67वीं बीपीएससी परीक्षा में पैसा देकर प्रश्न पत्र लेने की जो फिराक में थे, जो पैसा दे चुके थे, उन्हीं लोगों के चलते ऐसा किया गया है। और हम लोग के पास भी जो कुछ सबूत ऐसे आए हैं, मिले हैं प्रमाण, हम लोग लगातार प्रयोग कर रहे हैं। उनसे यही निवेदन कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अगर आप धांधली नहीं रोकेंगे, हम लोग जो है आपका विरोध करेंगे, और निश्चित रूप से विरोध जो होगा वो ज़बरदस्त होगा। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है छात्रों के बीच में है कि जो लोग पास भी हुए हैं वो डरे हैं, सहमे हैं, और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर इसमें करप्शन इन्वॉल्व है तो आगे मुख्य परीक्षा में भी करप्शन होगा, फाइनल रिजल्ट में भी करप्शन होगा। तो सबसे बड़ी बात ये है कि इस पर प्रश्न चिन्ह जो खड़ा हो रहा है पूरे सिस्टम पे, उसमें छात्रों का, जो मेधावी छात्र हैं, उनका हित को कैसे सुनिश्चित किया जाए? ये सवाल आपका बहुत तार्किक सवाल है आपका, कि जिस प्रकार से वो लगातार बोल रहे हैं कि हम जो कर रहे हैं स्टील बॉक्स में क्वेश्चन पेपर को भेजना, उसके बाद जब पीटी का परीक्षा हो गया उसके बाद वो स्कैनिंग करा रहे हैं, यानी वीडियोग्राफी करा रहे हैं, और उसको मीडिया ट्रायल के द्वारा उसको डाल भी रहे हैं कि देखिए हम लोग, कोई व्यक्ति जब ईमानदार होता है ना, कोई व्यवस्था जब ईमानदारी के तहत काम करती है तो उसका वो प्रमाण नहीं देती है, उसके कामों से ये साबित हो जाता है कि हम ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं। लगातार आप जिस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, छात्रों जो है लगातार 66वीं परीक्षा में जो हुआ उसका जो है लगातार 67वीं परीक्षा में, क्या 67वीं परीक्षा में ये नहीं होगा? ये मान के आप नहीं चले कि जो लोग किसी कारण से, मेधावी छात्र तो हट ही गए, मेधावी छात्र, मुझे जहाँ तक लगता है कि 75% मेधावी छात्र जो है, ये 8 प्रश्न पत्र जो बदले गए, इधर से उधर जो ऑप्शन बदला गया, इस कारण से हट गए। और वो लोग, जो लोग पैसा देकर, इस धांधली सेटिंग में पैसा देकर पीटी परीक्षा पास कर गए हैं किसी कारण से, वो लोग जो है, वो लोग मुख्य परीक्षा भी पास कर जाएंगे।
और फाइनल रिजल्ट यहाँ तक कि इंटरव्यू साक्षात्कार में उनकी भी पैरवी होगी और वो पास कर जाएंगे। तो क्या इस प्रकार से खेल में बीपीएससी फंस चुका है? आप जो मठाधीश जो बैठा के रखे हुए हैं 10 साल 15 वर्ष से जो बैठा के रखे हुए हैं, उन लोगों की कुकृत की वजह से लगातार प्रयोगशाला बनकर ये बीपीएससी बन चुका है और छात्रों के विषय पर कोई सुधार के नाम पर लगातार जो है व्यवस्था बदली जा रही है। और बिहार सहित देश के विभिन्न राज्यों के जो छात्र छात्राएं हैं जो इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, लगातार परेशान हो चुके हैं मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, और वो सोचने पर विवश हैं कि इस बार जब इस तरह की स्थिति है, हमसे तो लगातार लोग फ़ोन पर बातचीत करते हैं और ये बोलते हैं, नए नए जो एस्पिरेंट है वो बोलते हैं कि जब आप लोगों के साथ इस तरह का जो व्यवहार, आप लोगों का इस तरह का जो प्रयोग हो रहा है, तो हम लोग के साथ क्या होने वाला है। हम लोग तो बिल्कुल आज 113 कट ऑफ गया और बता रहे हैं कि ये अच्छे परीक्षार्थी, या उसके बाद आप बता रहे हैं कि कोई किसी का गुड लक रहा तो वो पास कर गया। क्या गुड लक के चलेगा क्या? आप बताइए, जो 87 से कट ऑफ जो 108 यानी 108 गया 66वीं में कट ऑफ, वो क्या है? क्या परीक्षा प्रणाली में जिस प्रकार से प्रश्न पत्र आप दे रहे हैं, क्या पहले के लोग इतने तेज नहीं होते थे? पहले के लोग क्या आप ये बता रहे हैं कि अब के लोग ज़्यादा बड़ी संख्या में अच्छे लोग आ रहे हैं। तो आप एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, 113 कहने का मतलब 120 कट ऑफ हुआ, 7 से 8 क्वेश्चन आप इधर से उधर किए। अरे बहुत सारे प्रश्न पत्र तो क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिस पर आप सीधे सीधे प्रश्न उठा सकते हैं कि ये बिल्कुल गलत आंसर है, और उसके बाद जो है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से छात्र हट गए। तो आप एक बात जान लीजिए कि जिस प्रकार से आप प्रयोग कर रहे हैं, ये प्रयोग बिल्कुल गलत दिशा में है, छात्रों की ज़िंदगी को, उनके कैरियर को बर्बाद करने जैसा है। तो आप ये प्रयोग बंद कर दीजिए। और ये जो 113 कट ऑफ रखे हैं, तो आज आप इसके बाद जाएगा 120 कट ऑफ, उसका 130 कट ऑफ जाएगा। क्या ये चल रहा है? और लगातार आप प्रयोग कर रहे हैं, ये परसेंटाइल, बहुत तरह की बातें आप कर रहे हैं। अभी इस बार बोले कि हम परसेंटाइल भी ला सकते हैं, एक से ज़्यादा पाली में हम परीक्षा भी कराएंगे। तो आप एक विकल्प ये भी दे दीजिए ना, दे दीजिए विकल्प कि इनमें से कोई नहीं, ये तो ई ऑप्शन आप हटा नहीं रहे हैं, निगेटिव मार्किंग में ला रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों का ये भी आता है कि एक ऑप्शन ये भी दे दीजिए कि क्या जो वर्तमान चेयरमैन है अतुल प्रसाद जी, उनको रहना चाहिए पद पर या नहीं रहना चाहिए। ये भी आप विकल्प दीजिए। मुझे निश्चित रूप से ये लगेगा कि सब लोग यही करेंगे कि अतुल प्रसाद जी को इस पद से पदमुक्त किया जाए। तो लगातार आपके विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि एक बार छात्र परसेंटाइल के मुद्दे पर 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी पटना में और 10,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दिल्ली में उतरे, तब आप अपनी चीज़ों को मुख्यमंत्री के सामने जो है संज्ञान लेते हुए इस चीज़ को हटाया गया। तो लगातार छात्र सड़क पर नहीं आएंगे, और जब इस बार जो आएंगे सड़क पर, तो मुझे लगता है कि आप उस पद पर नहीं रहेंगे। मुझे मुख्यमंत्री जी के कामों पर पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि छात्रों के विषय पर हम कोई ये चीज़ नहीं करना चाहते हैं। क्या बीपीएससी के चेयरमैन के एक फैसले से लाखों करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य को बदला जा सकता है? लगातार आप प्रयोगशाला बना कर रखे हैं, कभी कुछ प्रयोग करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, और सब कुछ लेते हैं फीडबैक कि हम स्टूडेंट से लेंगे, और आपकी जो मनमानी वो चलती रहेगी। क्या ये सब करना बंद कर दीजिए। आपसे निवेदन, आग्रह करते हैं, ये सब करना बंद कीजिए। छात्रों के हित में अगर फैसला नहीं करते हैं तो जल्द से जल्द छात्र सड़क पर उतरकर आपके विरोध में, बीपीएससी की कार्य प्रणाली के विरोध में आंदोलन होने वाला है। इसलिए आपसे हम आगाह करते हैं आपको कि आप सही चीज़ों को सामने लाइए, जो गलत है उसको हटाइए, आप सही चीज़ कीजिए। नहीं कर रहे हैं आप, तो छात्र बहुत जल्द सड़क पर उतरने जा रहे हैं। इसके लिए आपको एक चेतावनी देते हैं कि छात्र बहुत जल्द सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाले हैं। सबसे बड़ा बात यह है सौरभ जी कि आज जो रिजल्ट आया वो आश्चर्यजनक तो था ही, प्लस दूसरा नंबर पहलू ये भी है कि ये मुख्य परीक्षा का जो डेट दिए हैं उस पर अड़े हुए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि नहीं 35-40 दिन में परीक्षा होकर रहेगा। किसी भी स्टेट में यूपीएससी की परीक्षा हो, अदर स्टेट की परीक्षा हो, तो वहाँ 90 दिन का, 75 दिन का, 80 दिन का समय दिया जाता है। तो इस ढंग का हट धर्मता, और उदाहरण वो दे रहे हैं कि यूपी पीसीएस का कोई पेपर है। तो इस संदर्भ में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये जो तर्क दे रहे हैं ना कि हम लेंगे 29 दिसंबर जो पहले से तय है परीक्षा हम लेंगे, उसके बाद फिर आप कह रहे हैं, अरे भाई तो यूपी पीसीएस का मुख्य परीक्षा चल रहा था और उसके एक दिन के बाद पीटी परीक्षा था। छात्र लगातार परेशान थे कि यूपी के अलग अलग शहरों से, बनारस से, कानपुर से, इलाहाबाद से, लखनऊ से पटना फिर आएंगे, और फिर पटना में 400-500 किलोमीटर दूर परीक्षा कैसे देंगे। अरे उनका एक तर्क तो ये भी था जब हम उनसे मिले कि आप यूपीएससी की परीक्षा चल रही थी, मेंस परीक्षा चल रही थी, और उसके बीच में पीटी का परीक्षा तय किए थे 21 तारीख, 20 और 22, और फिर उसके बाद 21। तो ये क्या था ये? और ये तर्क दे रहे हैं कि प्लेन से लोग आएगा, सीधे आप बता रहे थे जिस प्रकार से प्लेन से आएगा और सीधे चला जाएगा अररिया, किशनगंज, चला जाएगा सिवान, भभुआ, सासाराम।
ये क्या तर्क है, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं। और बता रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जितनी भी राज्य की परीक्षाएं होती है लोक सेवा आयोग की, उस सब को ध्यान में रखते हुए तमाम राज्य के आयोग के ये जो होता है परीक्षा कैलेंडर वो जारी होता है कि किसी की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में। और हम लोग की ये मांग नहीं रही है क्या कि 70 दिन पीटी परीक्षा का रिजल्ट और मुख्य परीक्षा के बीच कम से कम 70 दिन का समय चाहिए। और आज जो है आप 30 से 40 दिन का समय दे रहे हैं। इस परीक्षा को आप जनवरी में ले जाइए। इस परीक्षा को आपको निश्चित रूप से जनवरी तक ले जाना होगा। 29 दिसंबर के परीक्षा को जनवरी में आप ले जाइए। लास्ट में कराए क्या? और आप पहले से बताएं ना 68वीं की परीक्षा जो है 12 फरवरी को होता है, तो आपको दिक्कत क्या है? फिर 15 दिन का फिर समय मिल जाएगा। तो 70 दिन का समय, 70 दिन का समय चाहिए मुख्य परीक्षा के लिए। इसके अलावा कुछ नहीं मांग। और ये जो परसेंटाइल आप जो लिख के दिए हैं कि इस बार आप लेने चाहते हैं, या भूल जाइए। परसेंटाइल के मुद्दे पर बिल्कुल नहीं। परसेंटाइल के मुद्दे पर छात्र हमेशा एक शिफ्ट में परीक्षा होगी, 150 प्रश्न पत्र रहेंगे। ई ऑप्शन हटाइएगा, आप ई हटाइए, ई ऑप्शन। और निगेटिव मार्किंग लाना है तो ई ऑप्शन हटाइए। ये जो आप विकल्प दे रहे हैं ना कि हम 1/4, 1/2, 0 पॉइंट -5, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। निगेटिव मार्किंग लाइएगा, ये ऑप्शन हटाना होगा। आप परीक्षा तो एक शिफ्ट में ही कराएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। छात्र इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। परीक्षा एक शिफ्ट में होगी 150 प्रश्न, आप 2 शिफ्ट में कराइएगा तो कितना प्रश्न पत्र रहेगा? 300। ऐसा होता है क्या? ये गलत चीज़ है। आपको ये पहले भी एक बार छात्र उतर चुके हैं सड़क पर, आप देख चुके हैं। आपकी कोई बात नहीं चलने वाली। क्या आप समझ रहे हैं कि छात्रों से आप दुश्मनी ले रहे हैं, बदला ले रहे हैं क्या? इस तरह से चीज़ काम करना बंद कीजिए। जो छात्र हित में है वही फैसला लीजिएगा, ठीक है? छात्र जो है जल्द से जल्द सड़क पर उतरने जा रहे हैं। तो ये डबल शिफ्ट का जो पेपर का बात है सौरभ जी, तो इसमें तो खुद चेयरमैन सर बोले थे कि ऐसा कोई राज्य नहीं करा रहा है, छोटा राज्य है कोई गोवा की तरफ, वो ऐसा प्रक्रिया अपनाया है, इसलिए इस प्रक्रिया के संदर्भ में कुछ गलतियां हो सकती है। तो फिर ये विकल्प को क्यों इन्होंने चुना कि डबल शिफ्ट में एग्जाम लेंगे? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि डबल शिफ्ट में परीक्षा कराने का जो उनका जो उद्देश्य है, या उनके जो बैठे हुए मठाधीश का जो उद्देश्य है, वो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार के लिए व्यापक तौर पर धांधली को बढ़ावा देना ही है। इसके अलावा जो सुधार के नाम पर आप भी चाहते हैं कि हम एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठेंगे अपीयर, उसमें से हम बेस्ट स्टूडेंट लेंगे दोनों पेपर में। अरे कहाँ, आप सामान्यकरण की बात कहाँ हुई? आप 150 प्रश्न अलग रहेंगे, 150 प्रश्न अलग रहेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों पेपर में बैठेंगे, अगर मान लीजिए कि इस बार 7 लाख बैठे, तो क्या 3.5 लाख दोनों पेपर में बैठेंगे? क्या दोनों सीट में बैठेंगे? निश्चित रूप से नहीं बैठेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट जनरल कैटेगरी, EWS, SC, ST और तमाम जो कैटेगरी के लोग हैं, वो निश्चित रूप से समान नहीं बैठेंगे। ये प्रैक्टिकल आप करके देख लीजिए। आप कहना बहुत आसान है कि हम दोनों में समान बैठा देंगे, ये नहीं होगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक और गुड लक और बैड लक की बात है, यहाँ भी गुड लक बैड लक का बात बता देंगे और उन लोगों को इसके सहारे घुसा देंगे जिसके तहत आप पैसा लेकर और तरह तरह के। अमरिंदर कुमार 10 वर्षों से BPSC से, मुझे जहाँ तक जानकारी है 10 से ज़्यादा वर्षों से BPSC में बैठे हुए हैं और उच्च पद पर हैं। क्या उनको उस पद पर रहने की, उनके खिलाफ भी बहुत सारी चीज़ों को सामना हुआ है। चेयरमैन सर से हम यही आग्रह करते हैं कि BPSC की जो प्रणाली है, परीक्षा प्रणाली, सुधार हो। लेकिन सुधार के नाम पर छात्रों को जिस प्रकार से परेशान किया जा रहा है, बिल्कुल सरासर गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं और छात्रों से एक ही आह्वान करता हूं कि जिस प्रकार से अगर लगता है मुझे कि सड़क पर उतरना चाहिए, तो इसकी तैयारी में हम लोग हैं। अब जल्द से जल्द सड़क पर उतरेंगे और BPSC की कार्य प्रणाली का और चेयरमैन सर का विरोध करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है सौरभ जी कि इस तरह का अगर प्रयोग होता रहेगा तो छात्र तो मानसिक रूप से उत्पीड़ित हो रहे हैं और इसमें निष्कर्ष यही आ रहा है कि चेयरमैन सर जो चाहेंगे जो करेंगे। 17 दिन में AAO का परीक्षा हुआ है, ऐतिहासिक है। कहीं ऐसी चीज़ें नहीं हुई, लेकिन बिहार में हो गया। वो लड़के रो रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। उसके बावजूद भी 35 दिन में परीक्षा, कहीं तो इतनी बड़ी जो गड़बड़ी हुई है उसको छुपाने के लिए ही तो जल्दी से मुख्य परीक्षा कराने की नीति तो नहीं। इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हाँ बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि जब ऑडिटर मुख्य परीक्षा चल रही थी, उसके अगले ही दिन AA का परीक्षा था, मेंस परीक्षा। और जिस दिन ये समाप्त हुआ, उस दिन यानी 7 को समाप्त हुआ और 8 और 9 को CDUP की मुख्य परीक्षा थी। तो ये लगातार जितने भी परीक्षाओं में शामिल होने वाले लगातार और 9-9 घंटा वो परीक्षा देते हैं, मेंस परीक्षा। एक दिन में आप 2-2 शिफ्ट का परीक्षा लेते हैं, 2-2 पेपर का। तो लगातार जब आप तीनों परीक्षा में बैठने वाले लोग, क्या आपको लगता है कि वो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे?
क्या आपको नहीं लगता है कि वो दोनों के बीच कम से कम 1 सप्ताह 10 दिन का समय चाहिए? इतनी हड़बड़ी किस बात की है? हाँ? आप जिस दिन आप बता रहे थे कि जिस दिन सर्टिफिकेट का पीटी देंगे उसी दिन हम सर्टिफिकेट का नोटिफिकेशन दे देंगे। आपको पता था कि हम गड़बड़ी कर रहे हैं, छात्र इसका विरोध करेंगे, लेकिन उनके मन में ये भी चल रहा है कि तोड़ने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, जो गुमराह छात्र ना हो जाए, वो हमारे विरोध में खड़ा ना हो जाए, तो 68वीं का आ ही गया ना। 67वीं आपका नहीं हुआ कोई बात नहीं है, 68वीं का आप फॉर्म भर दीजिए, आप तैयारी में लगे रहिए। तो गलत चीज़ है। आप जान लीजिए एक बात कि आपको लगता है कि छात्र जो है नहीं समझ रहे हैं, आपकी सब चीज़ों को समझ चुके हैं। आपकी कार्य प्रणाली बिल्कुल संदेहास्पद है। लगातार छात्रों को गुमराह करके और प्रयोगशाला बनाकर रखे हुए हैं। आप एक बात बताइए, 67वीं जो प्रश्न पत्र आउट हुआ, क्या उसका सरगना अभी तक गिरफ्त से बाहर है क्या नहीं? एक IAS अधिकारी जो गुजरात कैडर का है, जहाँ बैठकर उस दिन 20 बार जो गिरफ्त हुए हैं एक कृष्ण मोहन सिंह, उनके साथ 20 बार बातचीत हुई है। क्या उसके ये चीज़ नहीं हुआ कि किस संदर्भ में बातचीत हुई होगी? उसके पहले रात से लेकर और उस दिन तक, जिस दिन परीक्षा थी उस दिन 20 बार बातचीत हुआ है। किस संदर्भ में बातचीत हुआ है? हाँ, सिर्फ यही बातचीत हुआ है किस प्रकार से कराना है क्वेश्चन आउट और किस प्रकार से। और आप जानकारी दिए परीक्षा नियंत्रक को कि प्रश्न पत्र आउट हो गया है। छात्र नेताओं की, छात्र की भूमिका रही है ये प्रश्न पत्र आउट कराने में, इसके उजागर करने में। और आप बता रहे हैं कि हम प्रयोगशाला बन के हम सुधार कर रहे हैं, तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल इनका जो मंशा है छात्रों को गुमराह करना है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने का मंशा है। और पैसा लेकर मिली भगत करके उन लोगों को पास कराना है जो कोठी में बैठे हुए हैं। दाल भात चोखा खाकर लोग यहाँ बैठ के परीक्षा की तैयारी करते हैं बरसों बरस, और सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं होगा तो अगली बार अच्छी से तैयारी कर रहे हैं। और आप पैसे की दलदल में फंसकर, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसकर उन लोगों को करा रहे हैं। क्या है ये? व्यवस्था है क्या? आप समझ लीजिए, व्यवस्था अगर आप चाहते हैं कि हम बदले सुधार के नाम पर, तो सुधार कीजिए। बहुत सारे चेयरमैन देखे हम, 3-3 लोग चेयरमैन जेल जा चुके हैं। रजिया तबस्सुम, राम सिंहासन सिंह, समझ लीजिए ना बात। लगातार 3 चेयरमैन जेल गए, और इसके पहले महाजन जी सब बर्बाद कर दिए। और आप तो लगता है कि सुधार के नाम पर उससे भी ज़्यादा बर्बाद कर दीजिएगा। सुधार कीजिए, कोई अच्छा चीज़ प्रयोग कीजिए, ताकि मुख्यमंत्री जी भी आपका पीठ ठोके। न तो एक अफसर अधिकारी के जगह से, उसके कार्य प्रणाली से लाखों लाख परीक्षार्थी के भविष्य को दांव पर नहीं लगा सकते हैं वो। जान लीजिए, इस बार सड़क पर उतरे ना छात्र, तो अब निश्चित रूप से आपको उस पद पर बैठने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बैठने देंगे, एक बात जान लीजिए। और छात्र उतरेंगे सड़क पर, क्यों नहीं उतरेंगे? आप प्रयोग कर रहे हैं और उनका ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। लोग रो रहे हैं दिन रात। जिस दिन रिजल्ट हुआ, सैकड़ों परीक्षार्थी का फ़ोन आया और रो रहे हैं, किसी का रिजल्ट नहीं। किसका रिजल्ट है? और आप बता रहे हैं कि गुड लक हो गया, जो लोग बनाए उसका सही हो गया, जो लोग नहीं है उनका गलत हो गया। ये बता रहे हैं, प्रयोगशाला दे रहे हैं। तर्क देना बंद कीजिए, ये आपका कुतर्क है। छात्रों के हित में कोई भी सवाल हम लोग नहीं चाहेंगे कि छात्रों के हित पर अगर सवाल पैदा होता है, सड़क पर उतरने की ज़रूरत आप पर ही है। मुझे लगता है कि अब सड़क पर उतरने की ज़रूरत है, और छात्र बिल्कुल एकजुट हैं। इसलिए आप जो चीज़ सही है वो कीजिए, गलत होगा हम लोग उतरेंगे, बहुत जल्द उतरने वाले हैं सड़क पर। छात्रों का ये भी सवाल रहा है कि जब परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो उस समय आप लोग कहाँ थे, क्यों आप लोगों ने बात नहीं रखा? तो सौरभ जी, आपको तो पता ही है कि जब रिजल्ट आया था तो उस समय तो हम लोग वहीं पे थे, BPSC के गेट के आगे हम लोग थे, और हम लोग की मानसिक स्थिति नहीं थी कि उस समय हम वीडियो बनाएं। इतना कटअप जाना आश्चर्यजनक, और छात्रों का जिस प्रकार से रिव्यू आ रहा था, फ़ोन आ रहा था, स्थिति बहुत भयानक थी। और इस समय की जो स्थिति है पूरे बिहार में, वो जो है कि आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि छात्रों की जो मनोदशा है वो काफ़ी जो है कि दिग्भ्रमित है। कि अब तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि इस परीक्षा की हम तैयारी करें या ना करें। मनोदशा इस प्रकार की हो गई है। और 68वीं के विज्ञापन है उसमें इतने कम सीट हैं, तो उसमें क्या कटअप जाएगा? सौरभ जी, एक तो प्रतिक्रिया आप भी दे दीजिए, जो ये रवैया चल रहा है इस ढंग से। बिल्कुल, आपका जो कहना है कि जो नए परीक्षार्थी बैठने जा रहे हैं उनके मन में भी एक तरह का वो आ गया है, संशय उत्पन्न हो गया है, क्या हम BPSC की तैयारी करें या फिर किसी दूसरे परीक्षा में हम लगे। तो लगातार आप जिस प्रकार से जो लोग 8 वर्ष 10 वर्ष से तैयारी करते आ रहे हैं और अभी तक उनका भविष्य जो है सुरक्षित नहीं हुआ है, आपके गलत नीतियों के कारण, न कि उनके कारण। वो बिल्कुल तैयारी सही दिशा में है, उनका तैयारी बिल्कुल अच्छी है, लेकिन आप जो बता रहे हैं कि हम ये कर दिए 113 कटअप, तो क्या अब ये मान के नहीं चले कि 120 कटअप जाएगा, 125 कटअप जाएगा?
मान के चले? क्या यही है आपका व्यवस्था, यही बन के रह गया है? और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल गुड लक जा रहा है जो लोग एसएससी और बैंकिंग और रेलवे फलना चिलना की तैयारी करने वाले लोग हैं। अरे उससे क्या मतलब है जी? आप 87 कट ऑफ गया, 56 59, उसके बाद 96 गया, 97 गया, और उसके बाद 108 कट ऑफ गया ना। उसके पीछे एक ही कारण था कि प्रश्न पत्र आउट हुआ 66वीं में औरंगाबाद के सेंटर पर। इसका कारण ये रहा है। और 113 कट ऑफ जाना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के लिए जो 67वीं में पैसा लिया गया, उन विद्यार्थियों को उसको पास कराने के लिए कट ऑफ को ज़्यादा किया गया, और उन लोगों को जो लोग मेरिट वाले मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसको पीछे हटाया गया। तो इसलिए आप ये सब चीज़ करना बंद कीजिए हम लोगों के लिए। अगर नहीं हुआ, ये नहीं आप सुधार किए, तो कुछ लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात सोच रहे हैं कि कोर्ट का भी शरण लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? जो आप ऑप्शन हटाए उससे 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से जो परीक्षार्थी आउट हो गए हैं, ये वो रो रहे हैं, बैठ के रो रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे की तैयारी करें कि नहीं करें। 68वीं का तैयारी करें। जो इस प्रकार से व्यवस्था बन के रह गया है, क्या सोचेंगे 125 हमको सही बनाना पड़ेगा? 150 में से 130 सही बना कर आइए आप। इस तरह की व्यवस्था बन गई है क्या? यहाँ तक कि प्रश्न पत्र जो आप बना रहे हैं, क्या यही लेवल हो गया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी जो है आंदोलन कहाँ शुरू किए थे? बिहार की राजधानी कहाँ है? क्या ही लगा के आप प्रश्न पत्र को स्तरहीन बना दिए हैं। उसको स्तरीय प्रश्न पत्र बनाइए कि लगे कि किसी राज्य की लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा है, और उस प्रकार से। और आप बता रहे हैं तर्क पर तर्क दिए जा रहे हैं कि हमको रोकना है, उन लोगों को रोकना है जो लोग रेलवे एसएससी। अरे रेलवे एसएससी वाले लोग आ गए इसमें क्या? हमको इस पर नहीं जाना है कि रेलवे एसएससी की कौन लोग आए नहीं आए, लेकिन उन लोगों को बिल्कुल नुकसान हुआ है जो लोग इस तैयारी में 8 से 10 वर्ष से लगे हुए हैं और उनका रिजल्ट नहीं हुआ। किस लिए नहीं हुआ रिजल्ट? या आपके गलत नीतियों के कारण रिजल्ट नहीं हुआ। आप ऑप्शन बदले और वो हट गए, पीछे हट गए। एक नंबर से 2-2 हज़ार विद्यार्थी हट गए, 2 नंबर से 4,000 5,000। मुझे जहाँ तक लगता है कि 10,000 रिजल्ट आपको और बढ़ाने चाहिए। ये हम लोग की ये मांग है, और आप लगातार प्रयोग कर रहे हैं और मीडिया में ब्रीफिंग दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे। क्या पूरा व्यवस्था बिल्कुल बदल गया? 67वीं का व्यवस्था अलग, 68वीं का अलग होने जा रहा है। फिर उसके बाद अगले परीक्षा पता नहीं क्या प्रयोग कर रहे हैं। इतना दिमाग आपको कहाँ कितना दे दिए हैं, और अब आप सोच रहे हैं कि परीक्षार्थी के पास कुछ नहीं है, मूर्ख है सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा आप ही के पास दिमाग है, और यहाँ पर लोग मूर्ख है, पागल हैं। गलत आप दे रहे हैं। इसलिए आपको हम एक ही चीज़ कहते हैं कि छात्रों के हित के सवाल बिल्कुल पैदा हो चुका है, और जल्द से जल्द छात्र सड़क पर उतरकर आपके गलत नीतियों का विरोध करने जा रहे हैं। एज वाला जो फैक्टर था, उम्र सीमा में वृद्धि को लेकर, इसको लेकर तो आप लोग प्रयासरत हैं, और बहुत सारे छात्रों का ये भी कहना है कि 68वीं का विज्ञापन आ गया तो अब कितना देर होगा। हालांकि ये काम जो है डीओपीटी का है, समान प्रशासन विभाग का है। अगर वहाँ से नोटिस आती है तो उम्र सीमा में वृद्धि अभी भी कर दी जाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं। हर एक बहुत सारे राज्यों में हुआ है। तो इसको लेकर क्या काम हुआ है? और छात्रों का लगातार फ़ोन आ रहा है, आपके पास भी लगातार फ़ोन आ रहा है, और स्वाभाविक है क्योंकि विज्ञापन निकला है तो उनकी बेचैनी स्वाभाविक है। तो मुख्यमंत्री के तरफ से जो छात्रों को कहा गया था कि आप लोगों का उम्र सीमा में वृद्धि किया जाएगा, इस पर जो है कि विचार किया जा रहा है और निर्णय ले लिया गया है, अशोक चौधरी जी बोले हैं, तो इस पर कहाँ तक गाड़ी पहुँची है, क्या हुआ है इस मुद्दे पर? जब हम लोग का डेलीगेशन फ्राइडे को, शुक्रवार को आदरणीय मंत्री अशोक चौधरी जी से जब हम लोग मिले, तो स्पष्ट बोल दिया कि अरे भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री सचिवालय में यानी मुख्यमंत्री जी के पास फाइल आ चुका है, 1-2 दिन रुक जाइए आप लोग, साइन हो जाएगा। तो उस वक्त बीपीएससी जो पीटी है उसका रिज़ल्ट उस समय नहीं आया था, उसका अगले ही दिन रिज़ल्ट आया था। तो लगातार छात्र जो है ये डरे हुए हैं कि पता नहीं है 68वीं में ये ऐड होगा या नहीं होगा। हम उनको एक ही चीज़ बोलते हैं कि साइन आज से कल तक में हो जाने की उम्मीद है। तो साइन जैसे ही होगा, ये कार्मिक विभाग का मामला है, और तुरंत ये जो फाइल है, तुरंत ये जो नोटिफिकेशन चिट्ठी है, वो बीपीएससी और तमाम जो बोर्ड है, आयोग है, वहाँ चला जाएगा। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये मामला आने के बाद जिस प्रकार से ये फैसला लिया गया कि जो बीपीएससी में ऊपरी उम्र सीमा है वो 37 से बढ़कर 40 वर्ष करने की, और 3 अतिरिक्त मौके उनको बैठने की परीक्षा में दिया जाए, तो इनके लिए जो हम लोग की जो जानकारी आ रही है कि एक बार ही बैठने का जो है वो उन लोगों को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये फैसला आज से कल तक में मुझे लगता है कि साइन हो जाएगा, और ये विभागीय जो कार्रवाई है वो बिल्कुल सही दिशा में है। और आप लोगों को हम एक ही चीज़ कहेंगे कि आप लोग तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए, और जल्द से जल्द जो है आपके हित पे फैसला होने जा रहा है। अच्छा,
सुनने में आ रहा है कि, और मैसेज भी बार बार आ रहा है कि दिलीप जी के नेतृत्व में कल बड़ा आंदोलन होने जा रहा है बीपीएससी के विरुद्ध में और जो कार्यप्रणाली है उसके विरुद्ध में। तो छात्रों को आह्वान के करने की जहाँ तक बात है कि छात्र वहाँ पे जाएं और अधिक से अधिक संख्या में वहाँ उपस्थित हों। हमारी तो व्यक्तिगत व्यस्तता है सौरभ जी, शादी भी है 25 तारीख को, तो इस तरह से हम डायरेक्टली तो हम नहीं वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो सकते हैं। और एक मुद्दे पर आप जो है कि छात्रों को कुछ आह्वान कर दें, संदेश इस संदर्भ में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से लगातार ये फ़ोन आ रहे हैं, मुझे भी फ़ोन आया है कि सर चलना है वहाँ पर, तो एक चीज़ यही कहेंगे कि जो कल के जो तय हो गया ना कल तिथि, तो कल तिथि जो है 22 तारीख, यानी आप लोग भारी से भारी संख्या में अपना जो आपको लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है और मुझे भी लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, सब लोगों के साथ गलत हुआ है, तो इस विषय पर आप लोग एकजुट होकर बीपीएससी ऑफिस आप लोग आइए, पहुँचिए और जिस प्रकार के वहाँ दिशा निर्देश दिया जाए उस प्रकार से उन्हीं सब चीज़ों को आप करेंगे। वहाँ मौजूद होइए और जो फैसला वहाँ लिया जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से, जो विरोध का तरीका है वो शांतिपूर्ण ही होना चाहिए और होगा भी। तो जिस प्रकार से आप वहाँ पर भारी से भारी संख्या है, मुझे भी बहुत सारे लोगों का कॉल मैसेज आ रहा है कि क्या करना है। सब लोग, झारखंड के भी बहुत सारे लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो सब लोग एकजुट होकर बीपीएससी ऑफिस पहुँचिए और जो आंदोलन के नेतृत्व करता है उनके समर्थन में उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिएगा। तो वो एक आंदोलन का जो एक रूपरेखा है वो बिल्कुल सही दिशा में होगा और अपनी मांगों को आप चेयरमैन के समक्ष, आयोग के समक्ष रखने में सफल होंगे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि देखिए, जिस तरह से बीपीएससी की कार्यप्रणाली चल रही है उससे बिहार की जो प्रतिष्ठा है वो भी धूमिल हो रही है, तो इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। और चेयरमैन सर की जो कार्यप्रणाली है उससे यही प्रतीत होता है कि बीपीएससी में लगातार परिवर्तन का दौर चलता रहेगा और नए नए प्रयोग होते रहेंगे। और इसके लिए छात्रों को जिस तरह से दिग्भ्रमित हो रहे हैं, जिस तरह से परेशान हो रहे हैं, उसके कारण निश्चित रूप से विभिन्न शिक्षण संस्थान भी इस मॉडल को सही नहीं मान रहा है और छात्रों के लिए एक आदर्श और उपयुक्त वातावरण बने जिससे कि मेधावी छात्रों का चयन हो, यही हम लोग चाहते हैं। और अभी विशेष बातचीत थी छात्र नेता सौरभ जी से और निश्चित रूप से इन्होंने जो कहा है और जिस तरह से छात्रों के हित में हमेशा जो है कि आगे बढ़कर भूमिका निभाते हैं, मैं यही आशा करता हूं कि निश्चित रूप से बिहार का बीपीएससी का भविष्य जो है आगे जो है बेहतर होगा और इसके लिए छात्र संगठन जरूर कदम उठाएंगे और निश्चित रूप से बीपीएससी को सुधार की प्रक्रिया से गुजरना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।